The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter नालंदा आदिकाल से भारत ज्ञान विज्ञान, धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है। हमारे वेद, जो ज्ञान का अपार भंडार है, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। संस्कृत, वेदों की भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। इसके कारण भारत ज्ञान और विज्ञान का आदि केंद्र रहा है। ज्ञान के इस केंद्र के कारण हमारे यहाँ गुरुकुलों, मठों और आश्रमों में शिक्षा का प्राचुर्य सदियों से बना रहा है। जब यूरोप के देश अंधकार युग में थे, तब भारत के विश्वविद्यालयों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जो 2000 से 3000 साल पहले स्थापित हुआ था, उस समय अपनी प्रगति के चरम पर था। इसके बाद नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में आए, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हुई। नालंदा की विशालता आज भी उसके खंडहरों में देखी जा सकती है। इसे 12वीं शताब्दी में यवन आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर इसकी खोज की गई। खुदाई में नालंदा का जो स्वरूप उजागर हुआ, उसने पूरे विश्व को चकित कर दिया। नालंदा बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जो भगवान बुद्ध और महावीर के समय में मगध की राजधानी थी। भगवान बुद्ध और महावीर ने यहाँ कई बार उपदेश दिए, जिससे ये क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास होते होते यह एक विशाल शैक्षिक संस्थान बन गया, जिसमें 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ कई भव्य सभागार, बहुमंजिला पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं थीं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में एक शिलालेख मिला, जो इस विश्वविद्यालय की महत्ता को प्रमाणित करता है। ह्वेनसांग, जो लगभग 630 ईस्वी में यहाँ आया, ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और शिक्षण कार्य किया। उसने लिखा कि इस विश्वविद्यालय में कई भिक्षु रहते थे, जिनकी शिक्षा पर कठोर नियम लागू होते थे। यहाँ के आचार्य जैसे शीलभद्र जाने जाते थे। ह्वेनसांग के शिष्य ह्यूइली ने भी नालंदा की शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया है। नालंदा में बौद्ध और ब्राह्मण दर्शन के अध्ययन के साथ साथ कई अन्य ज्ञान विज्ञान की विधाएं पढ़ाई जाती थीं। विश्वविद्यालय में 3 भव्य पुस्तकालय थे, जिनमें से एक रत्नोदधि अत्यधिक प्रसिद्ध था। यह कला, साहित्य और विज्ञान के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण था। 800 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय राजाओं का संरक्षण प्राप्त करता रहा। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ भगवान बुद्ध की 26 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की। आज नालंदा के भग्नावशेष देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की चहल पहल से गूंजते हैं। बच्चों, नालंदा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा ही किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए हमें शिक्षा का महत्व समझकर उसे बढ़ावा देना चाहिए।